से प्रेम से बोलते हैं जय माता की। ये माता रानी के कपड़े जो त्याग करा दिए, फिर अब जल से स्नान कराते हैं माता रानी को। गंगा सरस्वती रेवा वैष्णवी नर्मदा जले स्नापितो अश्मया देव ग्रह शांतिम कुरुष्य में है। जल से स्नान कराते हैं और जल के स्नान के बाद अब कराते हैं माता रानी को दुग्ध से स्नान। नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है। माता रानी का महाअभिषेक चल रहा है। हम माता रानी का महाअभिषेक कर रहे हैं और ये कल्पना भी कर रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं कि आप लोगों का कल्याण हो। माता रानी आप लोगों का कल्याण करें और कभी किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट न लावें। ये हमारी माता रानी से प्रार्थना है कि माता रानी सदैव आप लोगों का कल्याण करती रहें और कल्याण से ही जो है हम माता रानी के शरण में जाएं और माता रानी को दूध से स्नान कराएं। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञेतुस्सो पया स्नानार्थम अर्पितम है। उसके बाद जो है दुग्ध के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हम स्नान कराते हैं दधि से। दधि से स्नान कराते हैं तो कहा गया है कि दधि से स्नान कराने के से जो है देवी में तेज प्रकट होता है। जब माता रानी में तेज प्रकट होगा तो माता रानी वो तेज हमें प्रदान करेंगी। ओम पयस्तु समुद्भूतम मधुराल्बम ससे प्रभम दद्यानीतम मया देव स्नानार्थम प्रतिगृहतामि। ओम देव्यै नमः, दुर्गा देव्यै नमः। ओम दधि स्नानम समर्पयामि। और दही से अच्छे से स्नान कराते हैं। और देखा जाए तो माता रानी का ये शैम्पू भी है। इसी से जो है जो माता रानी स्नान करती हैं इससे तेज प्रकट होता है। आप लोग देखते होंगे, अगर जो है किसी ने देखा होगा कि दुर्गा श्री राम भगवान शंकर को भी जो है दही से स्नान कराया जाता है जब रुद्राभिषेक होता है। जैसे रुद्राभिषेक होता है वैसे माता रानी का भी अभिषेक चल रहा है। तो ये अब माता रानी के आज नवरात्र के प्रथम दिवस में पूरे स्नान होंगे। जो है दूध दही शहद सबसे स्नान कराते हैं, तो इसलिए दही को ठीक से पूरे शरीर में लगाया। अब फिर जो है जल से स्नान कराते हैं और जल से स्नान कराने के बाद विधिवत उस जो है फिर जो है माता रानी को नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृताय भद्राय प्रणतान्यता अस्मिताम। उसके बाद जो है जल से भी स्नान कराएं और जल से स्नान कराने के बाद पुनः स्नान कराते हैं। फिर जो है आप लोगों के सामने देखिए माता रानी के सारे अभिषेक चल रहे हैं। उसके बाद माता रानी को स्नान कराते हैं शहद से। ओम तरपुष्प समुद्भूतम सुस्वाद मधुरम मधु तेजा पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहतामि। उसके बाद जो है बढ़िया शहद से स्नान कराया। बलकारक शहद होता है, इसलिए माता रानी को हम सभी लोग शहद से स्नान कराते हैं। देखो माता रानी को जितनी भक्ति से स्नान कराएंगे उतना ही कल्याण होगा। उसके बाद जल से फिर स्नान कराते हैं और जल से स्नान कराने के बाद फिर देखिए माता रानी को स्वच्छ भी करना है। जो शहद से भी स्नान कराया उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर हम लोग स्नान कराते हैं घृत से। घृत से स्नान कराते हैं। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यम प्रदस्यामि स्नानार्थम प्रतिगृहतामि। फिर जो है हम लोग घृत से स्नान कराते हैं। घृत से स्नान कराने से माँ को शक्ति प्रदान होती है, इसलिए हम जो है माता रानी का स्नान घृत से कराते हैं। और माता रानी के अभिषेक में घृत भी एक अंग है, इसलिए घृत से स्नान कराते हैं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। नमो देवी महादेवी शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृताय भद्राय प्रणतान्यता स्मृताम। उसके बाद जो है जल के बाद माता रानी को फिर हम सब लोग अब जो अभिषेक चल रहा है अभिषेक करते हैं। उसके बाद माता रानी को शर्करा स्नान फिर शक्कर से स्नान कराते हैं।
इस शक्कर से स्नान कराते हैं। इच्छुसार समोद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थम प्रतिगृहता में। फिर जो है बढ़िया उसमें थोड़ा सा जल और डाल लिया माता रानी के स्नान में। स्नान जब शर्करा का स्नान है उसमें हाथ में जल ले लिया और थोड़ा उसको घोल करके हाथ में तब स्नान कराया, तो पूरे जो है शरीर में विधिवत उनका स्नान हो गया। और उसके बाद जो है फिर जल से स्नान कराते हैं। सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंत पीते संयो रविष्वंतुना। उसके बाद जो है स्नान कराते हैं माता रानी को। माता रानी को जो है स्नान करा करके शुद्ध जल से नहला करके कावेरी नर्मदा वेणु तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चो ताभ्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। हे माता रानी आप स्नान करें, स्नान करके सारे भक्तों का कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। ठीक से माता रानी का स्नान कि कहीं कुछ जो लगा हो वो ना लगा रह जाए, इसलिए जो है माता रानी का विधिवत स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद माता रानी को स्वच्छ वस्त्र से बढ़िया जो है वस्त्र लेकर के माता रानी को साफ करना है। माता रानी को साफ करके फिर जो है अम्बे माँ को हृदय से ध्यान करके माता रानी को ध्यान करें और माता रानी को स्नान करा के स्वच्छ जो है वस्त्र से साफ करें। और साफ करके माता रानी को ये देखिए जैसे हम साफ कर रहे हैं ऐसे ही माता रानी को साफ करें। और कहीं कोई जो है अभिषेक हो रहा है तो तमाम दूध दही शहद से स्नान कराया गया है, तो उनमें जो है कहीं कुछ लगा ना हो, इसलिए माता रानी को स्नान कराएं। और ये जो स्नान का दूध दही है इसको एक तरफ कर दिया और एक तरफ करके फिर माता रानी को विधिवत जो है स्नान ध्यान। और उसके बाद ये देखिए माता रानी को जो है साफ कर दिया गया। अब माता रानी को वस्त्र पहनाए जाएंगे और माता रानी वस्त्र पहन रही हैं। माता रानी को जो है वस्त्र पहनाया जाए। और सर्वभूषादि के सौम्य लोक लज्जा निवारिणे मयोपादिते तोभ्यम वाससी प्रतिगृहता में। माता रानी को बढ़िया विधिवत जो है वस्त्र पहनाए जाएं। वस्त्र पहना करके माता रानी को विधिवत जो है स्थान दिया जाए। और ये देखिए अभी माता रानी की चूनर रह गई तो माता रानी को चूनर भी पहनाई जाए। ओम माता रानी ओम मानस्तो के तने मान आयुख मानो गोख मानो अश्वेश्वरी रिखा मानो वीरानुद्र भामिनो बधिर स्मृता सदमित्वा हवा महे। ओम को जो है माता रानी के को वस्त्र पहने वस्त्रम परिधापयामि। माता रानी ने वस्त्र धारण कर लिए और माता रानी को अब जो है जो माता रानी की माला है, माला जो है उनके आभूषण भी तो जरूरी है। तो जब आभूषण में यही माता रानी को जो है आभूषण पहनाए जाएं और आभूषण पहना करके फिर माता रानी को विधिवत उनका ध्यान किया जाए और उनको बिठाया जाए। और बिठा करके फिर जो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम अंबिकाय नमः।